हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, डेमोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। डेमोग्राफी के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। न्यूटन सेकेंड निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। न्यूटन सेकेंड यह इनमें से किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति लगभग कितनी है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति लगभग कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.03% वायुमंडल में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द्रव में गिरता हुआ पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग को प्राप्त करता है। द्रव में गिरता हुआ पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यानता के कारण। द्रव के श्यानता के कारण द्रव में गिरता हुआ पिंड वह सीमांत वेग प्राप्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। इनमें से किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया को। यूरिया को सबसे पहले बॉहलर महोदय ने प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करना तथा उसको पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होलोग्राफी। यह तकनीक जो है होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सियाचिन ग्लेशियर इनमें से कहाँ स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर इनमें से कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। भारत है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किसके शहर कौन से शहर के नज़दीक स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर के नज़दीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी के नज़दीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांगपो के नाम से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना, यह किस महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर मेरियाना गर्त की गहराई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यूरोप के कौन से देश अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। इनमें से यूरोप का कौन ऐसा 2 देश है जो अंतर्जलीय सुरंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस और इंग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थावर चंद गहलोत के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। सिगरेट के धुआं में
कौन सा प्रदूषक निकलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वह सिगरेट के धुएं से निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, टेफ्लॉन में निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन पाया जाता है? टेफ्लॉन में इनमें से कौन सा हैलोजन पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन समूह का तत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 28, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन से कारक होता है? लोहा में जंग लगना, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ का गलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया है? खेल मंत्रालय के द्वारा इनमें से किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय तीरंदाजी संघ को। भारतीय तीरंदाजी संघ को खेल महासंघ के रूप में खेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रीऑन का उपयोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस जो है वह पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन। ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गैस के दाब मापने वाले यंत्र इनमें से कौन सा है? गैस का दाब मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया गया है? तो वह केरल सरकार के द्वारा यह अधिनियम को निरस्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत एक खोज नामक पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा गया था। यह पुस्तक जो है किसने लिखा था? भारत एक खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और यह पुस्तक जो है अहमदनगर किला के जेल में कारावास के दौरान उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एंड देन वन डे ए म्यांमार, यह किसकी आत्मकथा है? एंड देन वन डे ए म्यांमार, मैनमेयर है, सॉरी मैनमेयर, यह किसकी आत्मकथा है? तो नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी कि एक जीवन काफ़ी नहीं है, शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेटवर्क सिंह के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित किया गया है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए 10 साल विस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उद्योग के जनक के रूप में एफसी कोहली को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए
कौन सी कंपनी के साथ सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, L&T कंपनी। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने L&T कंपनी के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।